स्वागत है सभी का चैनल पर। तो वेक्टर स्पेस में लेक्चर 9 पे हैं। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे। वेक्टर स्पेस की 4 प्रॉपर्टी देखी थी। ओ एफ डॉट ए करें तो आपको 0 मिलता था, जहाँ ओ एफ जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फील्ड का। अल्फ़ा डॉट 0 करते थे तो 0 के बराबर था। एंड अल्फ़ा माइनस ए ब्रैकेट में इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू माइनस होल ब्रैकेट में अल्फ़ा डॉट ए। और फोर्थ थी अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करता है या तो अल्फ़ा 0 होगा, मतलब या ओ एफ, और ए 0 होगा। ठीक है, तो अब अपनी 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ। तो ये क्या कहता है कि अगर अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बी है तो दिस विल इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी फॉर ऑल अल्फ़ा, ये नॉट इक्वल टू 0 एफ होना चाहिए, बिलोंग्स टू एफ, एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, मतलब वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। और सेकंड कहता है कि अगर अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू बीटा डॉट ए है तो दिस विल इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा फॉर ऑल अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, कॉमा करके फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू वी। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो फिर प्रूफ फर्स्ट का देखिए, हमको क्या गिवन है कि अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बी है। आप इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डॉट ए प्लस, नहीं लेफ्ट साइड नहीं लाइए, सॉरी, दोनों साइड मतलब माइनस अल्फ़ा डॉट बी से ऐड कर दीजिए। यहाँ अल्फ़ा डॉट बी प्लस माइनस अल्फ़ा डॉट बी। तो देखिए आप इसको ले सकते हैं अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा माइनस बी, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं? बाई थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक, साइड में लिख भी दिया जाए, बाई थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इसके बाद और ये कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए आप लिख सकते हैं जैसे ए प्लस माइनस ए करेंगे तो आपको 0 मिलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वेक्टर का एलिमेंट, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या कर लीजिए, अल्फ़ा को ले लीजिए बाहर, तो ये इसको बन जाएगा ए प्लस माइनस बी ब्रैकेट में 0। ये हो जाएगा बाय डेफिनीशन ऑफ वेक्टर स्पेस थर्ड प्रॉपर्टी का जो हमने ए देखा था। क्या कहता था? अगर क्या कहते हैं अल्फ़ा डॉट ए प्लस बी हो तो आप इसको ओपन कर सकते थे अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी। हमने वही कर दिया इधर से। तो अब आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड अल्फ़ा इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग कर देते हैं, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा इन्वर्स अल्फ़ा ए प्लस माइनस का बी, ठीक है, इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स डॉट 0। अब देखिए हमको पता है अल्फ़ा डॉट ए करते तो ये 0 हो जाता है। अगर अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू 0 और अगर अल्फ़ा डॉट 0 करें तो ये 0 के बराबर हो जाता है। मतलब एक प्रॉपर्टी है, ये इम्प्लाई करता है या तो अल्फ़ा 0 होगा, मतलब ओ एफ का एलिमेंट होगा, और ए 0 होगा। अब देखिए अल्फ़ा इनवर्स डॉट 0, अल्फ़ा कोई नॉन जीरो मतलब कि 0 नहीं है ना, तो आप अल्फ़ा डॉट 0 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। और फिर यहाँ से ये बनेगा अल्फ़ा इनवर्स डॉट 0 अल्फ़ा, बाहर ले लीजिए और इधर ब्रैकेट में लिखिए ए प्लस माइनस बी। ठीक, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा 1 डॉट ए प्लस माइनस बी इक्वल टू 0। फिर आप इसको करेंगे, हो जाएगा ए प्लस माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस हमने देखा है 1 डॉट ए करते हैं तो आपको ए मिलता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी। और थर्ड की 4 प्रॉपर्टी थी डी वाली। फिर यहाँ से विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड का प्रूफ देखें। सेकंड में ये था कि अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू बीटा डॉट ए। तो आप एग्जैक्टली वैसे सेम करना है, आप दोनों साइड माइनस अल्फ़ा बीटा ए को ऐड ऑन कर दीजिए, फिर इक्वल टू बीटा डॉट ए प्लस माइनस बीटा डॉट ए। ठीक, फिर नेक्स्ट इसको इधर से इम्प्लाई हो जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा बाहर ले लीजिए, मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हैं, माइनस बीटा को ऐसे बाहर ले सकते हैं
डॉट ए इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0, किससे किया आपने, बाय प्रॉपर्टी, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी से। एंड ये भी है कि ए प्लस माइनस ए करते हैं तो 0 मिल जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। तो ये 0 हमने इसके बेसिस पे लिखा और ये हमने इसको ऐसे लिखा है बाय प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड अपनी ये थी। अब इसके बाद अब देखिए वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा कर सकते हैं डॉट ए इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि दोनों है किसके, फील्ड के एलिमेंट, और फील्ड में हम लोग प्लस का नोटेशन ऐसे यूज़ करते हैं। ये कैसे लिखे, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी और वेक्टर स्पेस थर्ड का बी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि देखिए अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू 0, तो या तो ये इम्प्लाई करेगा या तो अल्फ़ा 0 होगा या तो ए 0 होगा, बट यहाँ पे अल्फ़ा तो 0 है नहीं, विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ की ये बराबर 0 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे हम लोग करेंगे नेक्स्ट, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। ये स्टेप समझ में आया क्यों ए 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने पहली मतलब अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहीं पे मैंने लिखा था ना प्रॉपर्टी में ही, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 था, इसलिए ये भी हो गया प्रूफ। अब देखते हैं हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये लास्ट है प्रॉपर्टी। सिक्स कहता है कि अगर अल्फ़ा डॉट ए माइनस बी करें आप, तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा डॉट ए माइनस अल्फ़ा डॉट बी फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वी। ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखिए अल्फ़ा डॉट ए माइनस बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा ए कर लीजिए और इधर प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, इसको खोल दीजिए, अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा माइनस बी, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, थर्ड का बी वाला है। फिर यहाँ से इक्वल टू अल्फ़ा डॉट ए माइनस अल्फ़ा बी बाय प्रॉपर्टी थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हो गया प्रूफ, ये भी सारी प्रॉपर्टीज हो गई प्रूफ। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे, मतलब पेपर में किस तरीके से आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि लेट जेड मॉडुलो 2 प्लस एंड डॉट के साथ इज अ फील्ड, मतलब फील्ड दे रखा है, फील्ड नहीं प्रूफ करना होगा हमको, एंड V4 ऑपरेशनों के साथ। ठीक है, V4 में हमको पता है होते हैं E A B C, ठीक है, सच डैट जेड मॉडुलो 2 क्रॉस V4 करेंगे तो ये एलिमेंट जाएगा V4 में, इज डिफाइंड एज, पहला 0.x करेंगे आप तो बाय डेफिनेशन ये E के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V4। एंड सेकंड कहता है कि 1.x बाय डेफिनेशन ये बराबर हो जाएगा x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V4। ठीक है, तो हमको शो करना है सो डैट V4 ओवर Z2, ठीक है, मतलब एक वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, और V4O डॉट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड जेड मॉडुलो 2 प्लस एंड डॉट के साथ। ठीक, तो देखिए वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमको वो पांचों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती थी, मतलब तीन, पहला तो हमको दिखाना पड़ेगा कि V4O के साथ अबेलियन है, फिर हमको दिखाना पड़ेगा कि स्केल मतलब क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में जो मतलब कि थर्ड पॉइंट में जो 4 पॉइंट्स थे उनको शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये बताना होगा, मतलब फर्स्ट
V4 with O is a commutative ग्रुप, ठीक, या और अबेलियन। और हम पहले ही देख रखे हैं कि V4 ओवर ओ कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाता था। अगर इसकी कंपोजिशन टेबल देखते थे तो ऐसे बनती थी EABC EABC, ठीक है। यहाँ ऑपरेशन होता E के साथ EABC AECB, यहाँ बनेगा BCEACBAE, ठीक है। सारे एलिमेंट इसी के देते, क्लोजर भी था, एसोसिएटिव भी हो जाएगा, और उसके बाद आइडेंटिटी भी इसमें ई होती थी। हर एक का इन्वर्स खुद ही सेल्फ इन्वर्स होता था और कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता था, है ना। तो हेंस मतलब पेपर में आप अच्छे से लिखेंगे, बट हम पहले ही कर चुके हैं इसको प्रूफ, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको दिखाना है कि विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये क्लोज्ड है। अब देखिए डेफिनेशन में दे रखा है क्लियरली, अगर अल्फ़ा बिलोंग करेगा किसी Z2 में, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V4, ये इम्प्लाई कर देगा आपको अल्फ़ा डॉट एक्स करेंगे तो आपको V4 मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, देखिए अगर Z क्रॉस V4 करते थे तो आपको V4 मिलेगा। मतलब अगर एक एलिमेंट Z2 का है और एक V4 का है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको V4 मिल जाएगा, ठीक है। वही मैंने किया, अल्फ़ा अगर Z2 का है और x अगर V4 का है तो अल्फ़ा डॉट एक्स करेंगे तो आपको V4 मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर V4 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमको थर्ड के वो चारों पॉइंट दिखाने होंगे। अब एक चीज़ और, Z2 में हमारे क्या एलिमेंट होंगे, 0 बार एंड 1 बार, है ना। और हमको ये कह रखा है कि 0 डॉट एक्स करेंगे तो आपको ई मिलेगा और 1 बार डॉट एक्स करेंगे तो आपको एक्स मिलेगा। तो चलिए थर्ड का पहला वाला पकड़ दें। थर्ड में ए जो था वो क्या होता है, अरे तो देखिए पहला तो ये था कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बी करें तो ये इक्वल हो जाए अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी, जहाँ अल्फ़ा जो है वो हमारा फील्ड का एलिमेंट था और ए कॉमा बी हमारे वेक्टर के एलिमेंट थे। यहाँ पर फील्ड है Z2 एंड V4 है अपना V, मतलब वेक्टर स्पेस जिस पे बनेगा। तो मतलब यहाँ पे हमको ये शो करना होगा अल्फ़ा डॉट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू अल्फ़ा डॉट ए ऑपरेशन अल्फ़ा डॉट बी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो प्लस साइन है तो यहाँ पे वो पहला ऑपरेशन ओ था, V4O डॉट इस तरीके से था ना, और वैसे क्या लेते थे V कॉमा प्लस कॉमा डॉट, इसलिए हमने ये ऑपरेशन लिया है। तो चलिए इसको फिर दिखाना पड़ेगा। तो व्हेन जब अल्फ़ा हमारा 0 बार हो जाए, देखिए दो ही मतलब कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे अल्फ़ा के, या तो 0 बार हो सकता है या तो 1 बार हो सकता है। तो हम लोग पहले 0 बार ले लेते हैं। तो LHS, चलिए LHS हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं जो बना था अल्फ़ा डॉट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू अल्फ़ा डॉट ए ऑपरेशन अल्फ़ा डॉट बी, ठीक। तो LHS इसको पकड़िए तो ये बनेगा 0 बार डॉट ए ऑपरेशन बी, ठीक। तो ये अब हमको पता है ए ऑपरेशन बी करते हैं हमको मिलता है सी, तो ये हो जाएगा 0 बार डॉट सी और ये बराबर हो जाएगा ई के। ये कैसे हुआ, क्योंकि इधर लिखा हुआ था 0 बार डॉट एक्स करेंगे तो आपको ई मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन था ये देखिए इक्वेशन में बाय डेफिनेशन था 0 बार डॉट एक्स करेंगे तो आपको मिलेगा ई। तो वहीं से मैंने 0 बार डॉट सी किया, मतलब एक्स यहाँ पे सी कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया ई के बराबर। अब आर एच एस लेके चलिए, आर एच एस में होगा 0 बार डॉट ए ऑपरेशन 0 बार डॉट बी। अब देखिए 0 बार डॉट ए करेंगे तो आपको मिलेगा ई, फिर ऑपरेशन ई करेंगे ई ऑपरेशन ई करेंगे ई, तो यहाँ से देख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब दूसरा क्या का हो सकता है, व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 बार, जब 1 बार हो तब आप क्या करेंगे, फिर से LHS लेके चलिए तो ये हो जाएगा 1 बार डॉट ए ऑपरेशन बी, मतलब 1 बार डॉट सी, ये बराबर हो जाएगा आपके सी के, क्योंकि 1 बार डॉट एक्स करेंगे तो ये होता है एक्स के। ये क्वेश्चन में ही डेफिनेशन मतलब दे रखी थी, 1 बार डॉट एक्स बाई डेफिनेशन एक्स में चला जाएगा,
इसलिए ये एक्स मतलब यहाँ पे सी है तो सी में चला गया। अब आर एच एस देखिए, आर एच एस करेंगे तो ये 1 बार डॉट ए ऑपरेशन 1 बार डॉट बी, ठीक है, ये होगा आपका 1 बार डॉट ए करेंगे तो आपको मिलेगा ए, 1 बार डॉट बी करेंगे आपको मिलेगा बी, तो ये ए ऑपरेशन भी होता है सी। देखिए फिर से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया हमारा। अब इसके बाद चलते हैं बी पे, पहला तो प्रूफ हो गया। बी में हम लोगों का है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला प्लस क्योंकि ये दोनों किसके एलिमेंट है, फील्ड के। डॉट ए करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए, ठीक, ये दिखाना है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा डॉट ए इक्वल टू अल्फ़ा डॉट ए ऑपरेशन बीटा डॉट ए, ठीक। तो अब देखिए अल्फ़ा एंड बीटा दोनों हैं हमारे फील्ड के एलिमेंट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अल्फ़ा बीटा की, या तो ये भी 0 बार हो जाए, ये भी 0 बार हो जाए, या ये 1 बार हो जाए, ये 0 बार हो जाए, या फिर ये 0 बार हो जाए, ये 1 बार हो जाए, ये 1 बार हो जाए, ये 1 बार हो जाए। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग चेक करेंगे, अगर इन सब में सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर होल्ड हो जाएगा। तो पहले व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 0 बार एंड बीटा इक्वल टू 0 बार, ठीक है। तो पहले एल एच एस लेके चलते हैं, एल एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू 0 बार प्लस 0 बार, ठीक है, फिर ए के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 0 बार प्लस 0 बार 0 बार के बराबर डॉट ए, एंड 0 बार डॉट ए करेंगे तो आपको मिलेगा ई, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये 0 बार डॉट एक्स करने पे आपको ही मिलेगा। आर एच एस लेके चलिए, मतलब आपको ये लेना होगा, आर एच एस बनेगा 0 बार डॉट ए ऑपरेशन 0 बार डॉट ए, ये हो जाएगा ई ऑपरेशन ई, तो आपको मिल जाएगा ई, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब हम लोग लेंगे जब अल्फ़ा हो जाए हमारा 1 बार और बीटा हो जाए हमारा 0 बार सेकंड, तो ठीक है, व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 बार एंड बीटा इक्वल टू 0 बार, देन एल एच एस विल बिकम 1 बार प्लस 0 बार डॉट ए इक्वल टू 1 बार डॉट ए इक्वल टू ए, एंड टेक आर एच एस, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बार डॉट ए ऑपरेशन 0 बार डॉट ए इक्वल टू ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, ठीक है। क्योंकि पता है आइडेंटिटी के साथ किसी को भी करो तो वही नंबर मिलता है, वही या वही बंदा मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 0 बार एंड बीटा इक्वल टू 1 बार, तो देन एल एच एस सी ये बन जाएगा आपका 0 बार प्लस 1 बार डॉट ए, 0 बार प्लस 1 बार या हो जाएगा 1 बार डॉट ए, और 1 बार डॉट ए करेंगे आपको मिलेगा ए, क्योंकि 1 बार डॉट एक्स बराबर है एक्स के बाई डेफिनेशन, एंड आर एच एस हो जाएगा आपका 0 बार डॉट ए ऑपरेशन 1 बार डॉट ए, 0 बार डॉट ए करेंगे तो मिलेगा ई, एंड 1 बार डॉट ए करेंगे तो मिलेगा ए, ई ऑपरेशन है इक्वल टू ए, अगेन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। और फोर्थ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वन आपका अल्फ़ा भी हो जाए 1 बार और बीटा भी हो जाए 1 बार, तो हमारा एल एच एस देखिए क्या बनेगा, 1 बार प्लस 1 बार डॉट ए, है ना, तो 1 बार प्लस 1 बार हो जाएगा 2 बार। अब देखिए यहाँ पर Z2 है, मतलब कि देखिए M यहाँ पे है 2, और हमेशा पता है M बार होता है 0 बार के बराबर, तो यहाँ से 2 बार हो जाएगा 0 बार के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 0 बार डॉट ए, और ये बराबर हो जाएगा ई के बाई डेफिनेशन। और अगर आर एच एस देखेंगे तो बनेगा 1 बार डॉट ए प्लस 1 बार डॉट ए, 1 बार डॉट ए करेंगे तो आपका होगा ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, तो फिर से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देख लीजिए। अब देखते हैं थर्ड का बी पॉइंट, सॉरी सी, क्योंकि दो तो हो गए एंड बी। ये कहता है अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट ए करें तो आपको मिलेगा अल्फ़ा बीटा डॉट ए, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। तो फिर इधर भी वही चारों पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, जब एक बार 0 बार हो जाए, एक बार 0 बार 1 बार हो जाए, एक बार ये 0 बार हो जाए वो 1 बार हो जाए, एक बार दोनों 1 बार हो जाए, तो ठीक है। पहला वन अल्फ़ा इक्वल टू 0 बार और बीटा इक्वल टू 0 बार दोनों, तो आप एल एच एस को पहले लेके चलिए, एल एच एस इक्वल टू 0 बार डॉट 0 बार डॉट ए करेंगे तो आपको मिलेगा 0 बार डॉट ए, ये बराबर हो जाएगा ई के। और जब आप आर एच एस लेके चलेंगे, इसको लेंगे, तो अल्फ़ा की जगह पर रख दीजिए 0 बार, बीटा की जगह पे रखिए 0 बार डॉट ए,
इधर से मिलेगा आपको 0 बार एंड इसको आप करेंगे तो मिलेगा 0 बार डॉट ई और हो जाएगा ई LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अब दूसरा केस व्हेन अल्फ़ा हो जाए आपका 1 बार और बीटा हो जाए आपका 0 बार। देखिए आपका LHS क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 बार डॉट 0 बार डॉट ए। 1 बार डॉट 0 बार करेंगे ये हो जाएगा 0 बार के बराबर डॉट ए और इसको कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ई, क्योंकि हमको पता है 0 बार डॉट एक्स करें तो एक्स के ई के बराबर होता है, बाई डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखा था। अब RHS लेके चलिए तो ये बनेगा आपका 1 बार बाहर ले लीजिए और अंदर करिए 0 बार डॉट ए, तो ये बन जाएगा 1 डॉट ई। 0 बार डॉट ए करेंगे तो ई मिलेगा और 1 बार डॉट ई ये बराबर हो जाएगा ई के, तो LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि डेफिनेशन में ये भी है ना 1 बार डॉट एक्स करें तो आपको एक्स मिलेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, जब आपका अल्फ़ा हो जाए 0 बार और बीटा हो जाए आपका 1 बार, फिर से LHS लेके चलिए तो ये हमारा बनेगा 0 बार डॉट 1 बार डॉट ए, फिर से ये हो जाएगा 0 बार डॉट ए इक्वल टू ई के बराबर, और आप RHS लेके चलिए तो ये हो जाएगा 0 बार डॉट 1 डॉट ए, ये हो जाएगा 0 बार डॉट ए, ये हो जाएगा ई के बराबर। फिर से LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS के। अब लास्ट पॉसिबिलिटी, जब अल्फ़ा भी 1 बार हो जाए बीटा भी 1 बार हो जाए, व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 बार एंड बीटा इक्वल टू 1 बार, तब LHS देखिए ये हो जाएगा 1 बार डॉट 1 बार डॉट ए, ये हो जाएगा आपका 1 बार डॉट ए, हो जाएगा ए के बराबर, और RHS देखेंगे तो हो जाएगा 1 बार डॉट ए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 बार डॉट ए, क्योंकि 1 बार डॉट एक्स करेंगे तो एक्स मिलेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा ए के बराबर। फिर से देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, थर्ड भी प्रूफ हो गया एकदम। उसके बाद डी वाला, डी में क्या कहता है कि अगर 1 डॉट ए करें तो आपको मिले ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वेक्टर, यहाँ पे अपना वेक्टर स्पेस V4 है और 1 फील्ड का एलिमेंट होता था, है ना, मतलब तो यहाँ पे अपना फील्ड क्या है, Z2 है फील्ड, मतलब 1 बार हो जाएगा, मतलब 1 बार डॉट एक्स करें इक्वल टू एक्स होता ही है, क्वेश्चन में दे रखा था ये तो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V4, तो देयरफॉर आप 1 बार डॉट ए करेंगे तो आपको यही मिलेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू V4, है ना, एंड 1 बिलोंग्स टू Z2, तो फिर यहाँ से क्या मिलता है 10 V4 ओवर Z2 इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक, ऐसे हर एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा, आपको उसको करना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, इज V4 ओवर Z3 वेक्टर स्पेस, जिसको देखेंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि V4 में आपके एलिमेंट्स होंगे E A B C, ठीक है, और Z3 में आपके एलिमेंट होंगे 0 बार 1 बार 2 बार, है ना। तो जो हमारी वेक्टर स्पेस की थर्ड की बी वाली प्रॉपर्टी है, मतलब जिसमें हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट ए करते तो ये हो जाता है अल्फ़ा डॉट ए ऑपरेशन बीटा डॉट ए फॉर ऑल अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू Z3 और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू V4, है ना। ए वेक्टर का एलिमेंट होता था, अल्फ़ा बीटा हमारे फील्ड के एलिमेंट होते थे। तो आप क्या कर लीजिए, टेक अल्फ़ा इक्वल टू 1 बार और बीटा को आप ले लीजिए 2 बार, ठीक, और फिर आप इसको वैसे LHS निकालिएगा और RHS निकालिएगा, तो देखेंगे LHS आपका ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब एक चीज़ और बता देते हैं, फिर इस पर कल आगे चर्चा होगी, कि जैसे देखिए अगर आप A क्रॉस B करते हैं तो हमको मिलता है A कॉमा B सच डैट A बिलोंग करता है हमारा A में और B बिलोंग करता है हमारा B में, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। देखिए अगर A क्रॉस B क्रॉस C करते हैं तो आपको मिलता है A B C और सच डैट A कोई मेंबर होगा A का, B कोई मेंबर होगा B का और C कोई मेंबर होगा C का। इसी तरीके से सपोज कि आप A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस सॉन चलते जाएं अप टू AN, ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 कमा अल्फ़ा 2
अरे चुप रहो यार। फिर ये करोगे, हो जाएगा अल्फ़ा एन सच दैट अल्फ़ा आई जो बिलोंग करेंगे ए आई, मतलब अल्फ़ा वन बिलोंग करेगा ए वन में, अल्फ़ा टू बिलोंग करेगा ए टू में, जहाँ आई हो जाएगा 1 2 अप टू एन। तो जो ये चीज़ होती है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा एन, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड एन टपल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे इसी पे क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे। और भी अब पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हर जगह आता जाएगा एफ़ की पावर एन ओवर एफ। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।